प्रभु कृपा करिए हे विश्वनाथ। सारे देवता मिलकर भगवान शंकर के चरणारविंद में जाकर निवेदन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, हे बाबा करुणा करो, हे बाबा कृपा करो, दया करो। और बाबा करुणा करे। शंकर जी ने कहा देखो नारायण, इस जलंधर को मारना कोई बड़ी बात नहीं, पर दिक्कत इतनी सी है कि इसकी जो धर्मपत्नी है वृंदा, इसका सात्वित्व बड़ा प्रबल। वृंदा जो है भगवान की भक्ति में निरंतर डूबी रहती है, नारायण का स्मरण करती है। इसको डिगाना बड़ा कठिन। वृंदा के सात्वित्व को अगर कोई डिगा दे तो फिर जलंधर को मारा जा सकता है, पर अगर वृंदा का सात्वित्व नहीं डिगा मान लो, तो फिर जलंधर को मारना बड़ा कठिन। एक नारी के पांव की बिछुड़ी में, गले के मंगल सूत्र में जो बल होता है, जो प्रबलता होती है, शायद संसार में इतनी प्रबलता किसी में नहीं हो सकती। जो नारी के सौभाग्य की प्रबलता है, स्त्री के मांग के सिंदूर की जो प्रबलता, वो प्रबलता शायद संसार में किसी की नहीं हो सकती। और आज वृंदा के सात्वित्व को डिगाना ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन, क्योंकि वृंदा नित्य भगवान का स्मरण करती है, नित्य भगवत नाम का स्मरण में डूबी हुई है, नित्य भगवान के नाम का रसतत्व ग्रहण कर रही है, और उसका सात्वित्व डिगाना ये बहुत कठिन काम। पर उसके सात्वित्व को भी अगर कोई डिगा सकता है तो भगवान विष्णु डिगा सकते हैं, और भगवान विष्णु गए जलंधर का रूप रखकर वृंदा का सात्वित्व डिगा। इधर भगवान शंकर ने जलंधर के सिर को काट दिया, और काटा तो शीश जाकर वृंदा की गोद में गिरा, तो वृंदा को लगा कि मेरा पति तो कमरे के अंदर है, कक्ष के अंदर, फिर ये कौन आ गया। फिर ये प्रवेश कौन कर गया। बस क्रोध आया, और वृंदा ने अंदर जाकर भगवान विष्णु को देखकर कहा आप कौन हो, क्योंकि मेरे पति का सिर तो मेरे गोद में पड़ा हुआ है। भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप दिखाया तो वृंदा को क्रोध आ गया और कह दिया है नारायण, तुम पत्थर हृदय हो गए, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर बनोगे, शालिग्राम बनोगे, तुम पत्थर बनोगे। और भोलेनाथ, मेरे पति को आपने मारा है, मैं तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट होंगी, पर मेरा दल कभी आप पर नहीं चढ़ेगा। केवल एक बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जिस दिन शालिग्राम भगवान पर बेलपत्र चढ़ती है ठाकुर जी पर, और भोलेनाथ जी को तुलसी का दल चढ़ता है, वो भी रात्रि को ही चढ़ता है, और ब्रह्म मुहूर्त तक बस। और वो बेलपत्र और वो तुलसी का दल शहद की शीशी में संभाल कर रखो, बच्चे जो पढ़ने में कमजोर होते हैं उनको चटाओ।
वो सुखप्रद होगा, आनंदप्रद, जीवन को आनंदित करने वाला होगा। हमारे नैनों से जल की धार थी वृंदा के, और उसी आंसुओं में वृंदा अपने शरीर को भस्म कर कर तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हो जाती। महाराज, जैसे तुलसी जी की सूखी हुई जड़ पानी में घिसकर तिलक लगाने पर वो हरी चंदन हो जाती है, उसी तरह पीपल के वृक्ष की जड़, बट वृक्ष की जड़, आंवले के पेड़ की जड़, बेलपत्र के वृक्ष की जड़, शमी पत्र के वृक्ष की जड़, इसमें इतनी मूलता पाई जाती है, देवताओं का आधिपत्य आनंद स्थापित करने वाला रहता है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव इन जड़ों में निवास करते, इस जड़ के अंदर भगवान का निवास स्थान होता है। जड़ के स्कंद पुराण कहती है, जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना हो। ये आनंद राशि का देने वाला है, लक्ष्मी को प्राप्त प्रदान करने वाला, लक्ष्मी खींच लाता है। और महाराज निवेदन करूंगा, इसमें ब्रह्मा का वास कहा गया, क्योंकि भगवान शिव ने जब काल भैरव को प्रकट करा और काल भैरव ने जब ब्रह्मा के सिर को काटा, वो कटा हुआ सिर बहुत दूर तक लुढ़कता गया और ब्रह्मा जी के सिर के रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से विनती करी कि प्रभु कृपा करो, ये ब्रह्मा का मुख भले झूठ बोला है, भले इसने छल कर दिया, भले इसने गौ माता को लाकर झूठ बुलवा दिया, केतकी के पुष्प को लाकर झूठ बुलवा दिया, भले इसने छल करा, पर निवेदन है इस ब्रह्मा का कटा हुआ सिर अगर ऐसा ही पड़ा रहेगा, दुनिया के लोग उससे नफरत करेंगे। आप कृपा करिए, आप करुणा करिए
कितना सुंदर भाव है भगवान भोलेनाथ जी का, जरा देखिएगा। इतना ब्रह्मा ने झूठ बोला, कपट करा, छल करा, गौ माता को लेकर आया, झूठ बुलवाया, केतकी के पुष्प को लेकर आया, झूठ बुलवाया ब्रह्मदेव ने, और स्वयं ब्रह्मा का मुख भी झूठ बोल रहा है। कितना कितना झूठ बोल रहा है कि यह आकाशवाणी झूठी है। इसके बाद भी मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे भूत भावन भूतेश्वर, त्रिकालदर्शी शिव, कैलाशी अविनाशी, मेरे शंकर, मेरे करुणा सागर भोलेनाथ भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा को क्षमा कर देते हैं और कहते हैं, ब्रह्मा तुम्हारे कटे हुए सिर से बड़ का पेड़ उत्पन्न होगा, उस बड़ के पेड़ के नीचे कोई रहे ना रहे, ये शंकर का निवास होगा, और जो आएगा मांगेगा मिलेगा। ब्रह्मा कहते हैं, आपने मेरे क्लेश को मिटाया, आपने मेरे क्लेश को मिटा दिया। तो हे भोलेनाथ, इस बट वृक्ष की छांव में आकर जो आपकी पूजन करेगा, ब्रह्मा कहते हैं मैं भी उसके क्लेश को समाप्त कर दूं। उसका क्लेश समाप्त। बट वृक्ष की जो जड़ है, बट वृक्ष के जो पत्ते हैं, माना ब्रह्मा के कटे हुए सिर से बने, पर उसके नीचे शिव विराजमान है बटकेश्वर के रूप में। पीपल का पेड़ जिसके नीचे माता लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता देवी विराजमान है, और वो दरिद्रता माता ख्याति के 4 बच्चे हुए। माता ख्याति देवी के 4 बच्चे हुए। सबसे बड़ी थी दरिद्रता, उससे छोटी थी लक्ष्मी, फिर थे दाता, फिर थे विधाता। ऐसे माता ख्याति देवी के 4 बच्चे थे। लक्ष्मी जी 4 बहन भाई, दरिद्रता उसको कहते ज्येष्ठा देवी, फिर लक्ष्मी, फिर दाता, फिर विधाता। ऐसे लक्ष्मी 4 बहन भाई। ज्येष्ठा देवी दरिद्रता भगवान विष्णु को बहुत प्रेम करती थी, कैसे भी मुझे नारायण ब्याह ले जाए। पर ईमानदारी से बोलो, संसार में सब कौन होगा जो दरिद्रता को अपने घर में लेकर जाएगा? कोई नहीं चाहता कि दरिद्रता हमारे साथ जाए। इसलिए भगवान विष्णु दरिद्रता से स्नेह नहीं करते थे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को जो देखा था, लक्ष्मी का जो स्मरण किया था, लक्ष्मी बड़ी सुंदर, पर मन में एक भाव, नारायण के मन में यह बात अड़ी हुई थी कि ये लक्ष्मी जी की जो मां है ख्याति देवी, ये शंकर जी की उपासक है और शिव की उपासक है। और ख्याति देवी ने अपने मन में यह विचार कर लिया था कि कुछ भी हो, बेटी तो मैं शंकर को भी आऊंगा, लक्ष्मी तो मैं शिव को दूंगी। पर भगवान विष्णु ने शंकर जी से आकर कहा कि लक्ष्मी का विवाह आपके साथ करने के लिए ख्याति देवी तैयार है, आप क्या चाहते हैं? भोलेनाथ जी बोले, नहीं नारायण, आपकी चित्त वृत्ति में लक्ष्मी है, इसलिए लक्ष्मी का विवाह आपके साथ होगा, मैं लक्ष्मी को विवाह नहीं करूंगा। भगवान शिव जब ख्याति देवी अभिषेक करने के लिए आई, भगवान शंकर पर जल चढ़ाने के लिए आई, ख्याति देवी जब जल चढ़ाने के लिए भगवान शिव के पास पहुंचती है, जल समर्पित करती है, तब भगवान शंकर प्रकट होकर कहते, ए ख्याति, तो इतने दिनों से मेरी आराधना कर रही है, क्या चाहती है? लक्ष्मी से विवाह आप कर लें। भगवान शिव बोले, ये नहीं हो सकता, लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ निश्चित है। ख्याति देवी बोली, तो मेरा मन है कि विवाह आपके साथ। नहीं नहीं, भोलेनाथ जी कहते हैं, जन्म मरण परण ये 3 मेरे हाथ में है, और भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का विवाह मैंने निश्चित कर दिया है, मतलब उनसे विवाह होगा। पर प्रभु, भगवान कहते हैं, मैं नारायण को लेकर आऊंगा, आप विवाह की तैयारी करो, पक्का करना है। और भगवान शिव नारायण भगवान को लेकर ख्याति देवी के घर पहुंच गए, तो मालूम पड़ा कि लक्ष्मी को देखने के लिए आ रहे हैं। तो ज्येष्ठा को लगा कि बड़ी तो मैं हूं, मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, तो ज्येष्ठा तैयार हो गई। जैसे ही ज्येष्ठा देवी सामने आई तो भगवान नारायण ने निगाह नहीं उठाया। दरिद्रता जब अंदर चली गई, क्रोध में लाल हो गई। मां से पूछा, मां ये भगवान विष्णु किसको देखने के लिए आए? तो कहा लक्ष्मी।
लक्ष्मी बाहर आई, विवाह पक्का हुआ, पर दरिद्रता देवी को तो आग बबूला हो गई, क्रोध में लाल हो गई कि मेरे विवाह की जगह लक्ष्मी का विवाह। क्रोध आ गया और ख्याति देवी से दरिद्रता कुछ बोली नहीं, पर लक्ष्मी जी ने नारायण से निवेदन करा, प्रभु विवाह में एक शर्त पर करूंगी आपसे, पहले मेरी बहन का विवाह होना चाहिए, घर में बड़ी है वो, और घर में बड़ी बहन कुंवारी बैठी रहे और छोटी का विवाह हो जाए तो लोग क्या कहेंगे, पहले इसका विवाह कर दीजिए फिर मैं आपसे विवाह करूंगा। भगवान नारायण ने शंकर जी से कहा, प्रभु इनका विवाह कर दो। अब शिव जी विचार करे, सबकी लगन पत्रिका लिखी, अभी दरिद्रता किसको ब्याह, और कौन होगा इसको लेकर जाएगा दरिद्रता, दरिद्रता कौन घर में लेकर जाएगा। पर देखा भगवान शंकर ने तो नारायण से कहा, सामने से दुस्साह मुनि निकल कर जा रहे हैं, इनको बुलाओ दुस्साह मुनि को। दुस्साह जी को बुलाया, आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु बोले, दुस्साह जी शादी कर लीजिए। दुस्साह मुनि बोले, आप जानते नहीं हो नारायण, मैं आजीवन पूर्ण जीवन भर कुंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। भगवान विष्णु बोले, शास्त्र कहते हैं, याद है आपको, कुंवारी अवस्था में अगर मर जाओगे तो पानी नहीं मिलेगा, कुंवारी अवस्था में मर गए तो तर्पण नहीं होगा, कुंवारी अवस्था में मर गए तो तिलांजलि नहीं होगी, कुंवारी अवस्था में मर गए तो ब्राह्मण को भोजन भी कराएंगे तो भाग नहीं मिलेगा, कुंवारी अवस्था में मर गए तो गया का पिंड नहीं मिलेगा, कुंवारी अवस्था में मर गए तो ब्रह्म कपाली नहीं मानी जाएगी, इसलिए कुंवारे मत मरो, विवाह करो। तो दुस्साह मुनि बोले, ऐसी मिलेगी तो भी तो मरना पड़ेगा, तो शादी तो हो जाएगी। अब ऐसी मिले चाहे वैसी मिलेगी तो सर विवाह। प्रभु लड़की देखी नहीं और तुम कह रहे विवाह करो, तो अभी बुला दो। तो नारायण ने लक्ष्मी से कहा, दुस्साह जल्दी लेकर आ, दरिद्रता को लेकर आए। देखा दुस्साह मुनि ने, सुंदर विवाह कर लिया। लक्ष्मी का विवाह और दरिद्रता का विवाह एक साथ हुआ, इनका दुस्साह मुनि के साथ, उनका विष्णु जी के साथ विवाह हो गया, चले गए। लक्ष्मी को लेकर नारायण स्वर्ग की ओर, वैकुंठ की ओर चले, और दुस्साह मुनि दरिद्रता को लेकर चले। जैसे ही अपने आश्रम में प्रवेश करने लगे तो दरवाजे पर ही दरिद्रता देवी को अंदर यज्ञ हो रहा था, पूजन हो रही थी, उसकी सुगंध उसको प्राप्त हो गई। प्राप्त हुई तो वो भागी, एक मिनट ना रुकी और दौड़ कर गई और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई दरिद्रता देवी। जब पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता बैठ गई, दुस्साह मुनि ने कहा, चलती क्यों नहीं हो अंदर, मैं नहीं जा सकती, पहले यज्ञ बंद करवा, पूजन बंद। दरिद्रता कहती है, मैं वहां रहती हूं जहां पूजन नहीं होती, मैं वहां रहती हूं जहां दिया नहीं जलाया जाता। दरिद्रता कहती है, मैं वहां रहती हूं जहां पर पूजन पाठ अनुष्ठान यज्ञ पूजन कुछ ना हो, वहां ये दरिद्रता रहती। बंद करवा। दुस्साह मुनि बोले, ये तो कभी बंद नहीं होगा। तो कह, मैं जाऊंगी नहीं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठी। दुस्साह मुनि के मन में आ गया, बताओ मेरी पत्नी मेरे घर में नहीं रहो, पीपल के नीचे रहे तो अच्छा लगेगा। दुस्साह मुनि गए दुर्वासा बाबा के पास पूछने के लिए। इतने में लक्ष्मी जी नारायण से बोली, प्रभु मेरी बहन से मिले बहुत दिन हो गए, चलो जरा मिलकर आए। भगवान गए तो लक्ष्मी जी मिठाई का डब्बा ले ए ज्येष्ठा दीदी, तेरे लिए कुछ लाई हूं। ज्येष्ठा ने जो डब्बा खोला तो मिठाई का। क्रोध आ गया दरिद्रता को, अरे लक्ष्मी तुम मेरी बहन होकर तुझे ये नहीं मालूम कि मुझे क्या प्रिय और क्या प्रिय। तुझे मालूम है ना कि मुझे खट्टा और तीखा पसंद है, और तू लेकर मीठा आ रही है। फेंक दिया मिठाई का डब्बा, मेरे लिए खट्टा और तीखा लेकर आना था। लक्ष्मी जी बोली, जी जी अब तेरी शादी हो गई, मैं समझी कि तब तो मीठा खाएगी, अब क्या मालूम था कि अभी भी खट्टा और तीखा खाएगी। फेंक दी। महाराज ये दोनों बहन का विवाह एक साथ हुआ है, इसलिए आज भी दोनों बहन प्रतिदिन घूमने के लिए एक साथ निकलती है। और हमारा शिव महापुराण का चरित्र, विष्णु पुराण का चरित्र, स्कंद पुराण का चरित्र कथा कहती है कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, इसलिए दरवाजे पर नींबू और मिर्ची को टांगा जाता है, जिससे दरिद्रता देवी बाहर की बाहर खाकर चली जाती है, और मिठाई का डब्बा अंदर रखा जाता है, जिससे लक्ष्मी अंदर प्रवेश कर जाती है।
मिठाई घर के अंदर और दरिद्रता के लिए ये बात प्रवेश ना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं दरिद्रता। आज शनिवार का दिन है, जिस दिन तुमने हमारा लक्ष्मी के साथ दर्शन किया है इस पीपल के पेड़ के नीचे। जो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाता है, पूजन करता है, उसको लक्ष्मी प्राप्त हो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सारे वार हम पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी के साथ विराजमान होंगे। दरिद्रता बोली वाह नारायण वाह, मेरे दरवाजे पर आए और कहते हो कि मैं लक्ष्मी के साथ विराजमान होऊंगा। नारायण, आप भले 7 दिन में निवास करो, मना नहीं है, पर एक दिन ये पीपल के वृक्ष में मेरा वासा होगा और वो रविवार का दिन होगा। रविवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा, खाली हाथ आएगा, उसके घर में ये दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा, मान लो कोई जल लेकर आया, फूल लेकर आया, कोई सामान लेकर आया, तो दरिद्रता कहती अगर कोई वस्तु लेकर आया तो दरिद्रता उसके द्वार नहीं जाएगी। पर कोई खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे आया तो ये दरिद्रता जाएगी। आज भी नियम है महाराज, पीपल का वृक्ष अगर दीवालों पर लग गया, कहीं उस पेड़ के नीचे रख दो और रविवार के दिन फिर उसको उखाड़ दो, कहीं ले जाकर लगवा दो, तब वो वृक्ष फिर वापस नहीं लगता। आज भी नियम। और अगर आप वैसे रोज उखाड़ोगे तो 2, 4, 8, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना वापस लगे, वापस वहीं विराजमान। पर नींबू कटा हुआ अगर रख दिया और मिर्ची रख दी और उसके बाद उसको उखाड़ा और कहीं ले जाकर लगा दिया आपने, फिर वो नहीं, दरिद्रता विराजमान हुई। भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी ये पीपल का वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे भगवान शिव का ही एक कपिल अवतार, पिपलेश्वर अवतार, भगवान शिव का एक स्वरूप, जो कि स्वयं दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवार्च के गर्भ से भगवान का एक आनंदमय ज्ञान मुद्रा का स्वरूप उत्पन्न होगा, जिसका नाम पिपलाद होगा, वो यही पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करे। इसकी जड़, तना, पत्ते, ये सब पुण्य भागी होंगे, पुण्य भागी। एक सरल विषय में ध्यान देना, फिर निवेदन करूं। कई माताएं कहती है, गुरुजी हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी और मान लो संतान हुई, और कई ऐसी हैं जिन्होंने बांधी और तो नहीं हुई है, तो उसके लिए भी ध्यान रखिएगा। 18 साल हो जाएं, 17 साल हो जाएं, 10 साल हो जाएं, 12 साल हो जाएं और घर में बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, तो प्रयास करना सफेद आंकड़े की जड़ को लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिवलिंग पे से घुमाना, रजस्वला धर्म के 7वें दिन कमर पर बांध लेना, और उसी दिन से एक पीपल का पत्ता मंगवाना, शंकर भगवान पर चढ़वाना, और पीपल के पत्ते को गौ माता के दूध में उसको उकलवाना। ठीक है, उकलवाकर ठंडा करवाकर पत्ते को बाहर ठंडा करने में डाल देना। दूध जब ठंडा हो जाए, हथेली पर उस गिलास को रखना और भगवान शिव का तुमरुका जी का नाम लेकर उसको पीना चालू कर देना। लगभग 8 दिन 15 दिन उस दूध का पान कर कर फिर विश्राम करें। महाराज, संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, संतान अवश्य प्राप्त होगी। पीपल के वृक्ष में स्वयं मेरे भगवान शिव आनंद वास निवास करते हैं। बाबा भोलेनाथ स्वतः निवास कर रहे हैं केवल एक पीपल के वृक्ष में। कितना सुंदर लिखा पद्म पुराण में कि 52,000 ब्राह्मण का एक साथ निवास
पीपल के वृक्ष में होता है, एक साथ 52,000 ब्राह्मण का एक साथ निवास पीपल के वृक्ष में है। और महाराज बट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा का तो निवास है ही, पर वट वृक्ष में योगनियों का निवास भी है। जैसे नीम के वृक्ष में भी योगनियों का निवास होता है, वट वृक्ष में भी। ये दो पेड़ जो ऐसे होते हैं, नीम का पेड़ और बड़ का पेड़, ये कहीं पर भी लगे हो, इसके पास में से आप जब निकल कर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा मन में हल्का सा भय सा लगेगा। दो वृक्ष से, एक नीम का एक बड़ का, बट वृक्ष बड़ का पेड़ और नीम का पेड़। जब बड़ वृक्ष के साथ में पास में से आप निकल कर जाएंगे, या अंधेरा है या शाम का समय, आप बड़ वृक्ष के करीब में से निकल कर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मन में एक सा लगेगा जैसे कोई बैठा है, कोई देख रहा है। भगवान शिव का वास। महाराज फिर निवेदन करा, आगे जो चरित्र कहा बाबा का, उसी तरह बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, उसकी जो जड़ होती है वह भी पूज्य है, भगवान शिव का ही स्वरूप है, भगवान शंकर का ही। हमारा तो निवेदन है आप सबसे कि यदि शरीर में बहुत रोग घेर कर रखे हैं, आपको बहुत रोगों ने घेर रखा है, तो प्रत्येक सोमवार शंकर के मंदिर पर जाइए, शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र उठाइए, औषधि के रूप में शिव जी का नाम लीजिए और शंकर के दरवाजे पर बैठकर उसको चबा चबा कर खा कर घर आ जाइए। एक आध महीना कर कर देखो, मुझे उम्मीद है, मेरे विश्वनाथ पर मुझे विश्वास है कि तुम्हारी दवाइयां तो कम हो जाएगी और ये औषधि के रूप में तुम खाते रहोगे। चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, चाहे दर्द हो, कमर का, घुटने का, जो भी आपको तकलीफ, बस उसका स्मरण करो, एक दो बार करके तो देखो। शिव स्मरण। भोलेनाथ से निराला यहां कोई नहीं, भगवान शिव जैसा कौन, शंकर जैसा कौन। हर जगह सर्वस्वता लुटाने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव। महाराज कथा कहती है, आया समय भगवान शंकर के नेत्र बंद थे और नेत्र बंद करने पर भगवान शिव के नेत्र से एक बिंदु गिरा, उस बिंदु से एक पुत्र हुआ जिसका नाम अंधकासुर था। अंधकासुर। शिव पुराण कहती है, एक तरफ शंकर भगवान को खड़ा कर दीजिए और दूसरी तरफ अंधकासुर को खड़ा कर दीजिए, दोनों एक जैसे दिखेंगे, शंकर का ही स्वरूप। भगवान भूताधिपति भगवान शिव का एक स्वरूप, अंधकासुर सामने। महाराज पहचानना कठिन हो जाता है कि शंकर कौन थे, अंधकासुर कौन था। बस वो तो भाव पुत्र और पिता का है सम्मुख में। सामने और जैसे शिव के नेत्र अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, ये भी शंकर का एक पुत्र ही है, शंकर का एक स्वरूप है। पर देखो, चाहे एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष शिव महापुराण में लिखे हैं, एक मुखी से 16 मुखी तक रुद्राक्ष स्कंद पुराण में लिखे। ठीक है, कोई कहे गुरुजी रुद्राक्ष 16 मुखी तक होते हैं और आप 14 मुखी तक बताते, शिव महापुराण में 1 से 14 लिखे हैं।
विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को उठाएंगे तो उसमें लिखा मिलेगा 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। पर स्कंद पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि 1 मुखी से लेकर 16 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। तो ये जो रुद्राक्ष है ये शंकर का ही एक स्वरूप है, पर हम इसको पहचाने कैसे, हम इसको जाने कैसे? देखो 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष है, पर रुद्राक्ष आपको मिल जाएगा, पर उस रुद्राक्ष का स्तमन, उस रुद्राक्ष का स्मरण, उस रुद्राक्ष का सुख आप अगर उसको दिल से मन से स्मरण कर रहे हैं तो प्राप्त जब प्राप्त। एक जोबट से आगे आम्बुआ, झाबुआ के आम्बुआ एक गांव है, वहां पर एक कोई माहेश्वरी परिवार, उसमें कोई स्वर्ण का कोई डब्बा उनने रखा होगा शादी से आकर, और वो डब्बा कहीं खो गया। सुन रहे होंगे वो भी कथा आम्बुआ वाले। तो वो डब्बा कहने लगे गुरुजी वो डब्बा था और वो कहीं चला गया, दिख नहीं रहा, कैसे मिलेगा? हमने कहा तुमने कहाँ रखा? अब कब धर्म पत्नी तो बोली कि यहीं रखा था, और वो शादी में चले गए और डब्बा कमरे में था। हमने कहा एक कहीं आपके पास में अगर भले नकली हो असली हो पर 5 मुखी रुद्राक्ष अगर आपके पास कहीं पड़ा है क्या? तो कि गुरुजी 5 मुखी तो नहीं है, 6 मुखी पड़ा। हमने कहा 6 मुखी पड़ा है ना, शंकर जी का नाम लो, कपूर और चावल की कटोरी में उसको रख दो, बाबा विश्वनाथ ढूंढ कर लाएगा। जब शंकर ही वहां जाएगा तो रकम भी आएगी। पर विश्वास रखकर उस रुद्राक्ष को शंकर मानकर, क्योंकि वो शंकर के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, तो शिव का ही स्वरूप रख दो और बाबा से विनती करो, आएगा जरूर। आप कभी मौका लगे तो वहां जाकर पूछना, वो डब्बा 5 दिन के बाद में वापस मिल गया। ये बाबा की कृपा, अगर विश्वास है तो मिलेगा, तड़फा देता है। रुद्राक्ष अगर आप सही तरह से रुद्राक्ष का स्मरण कर रहे हो, रुद्राक्ष की माला पहन रहे हो, रुद्राक्ष का जल ग्रहण कर रहे हो, रुद्राक्ष का स्मरण कर रहे हो, तो शंकर का ही स्वरूप है, शिव का स्वरूप। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि करता है, उससे ज्यादा वृद्धि करता है 7 मुखी रुद्राक्ष जो संपदा को बढ़ा देता है। 11 मुखी 12 मुखी, हमने आगे की कथाओं में रुद्राक्ष का वर्णन करा है, वो सारी यूट्यूब पर डली हुई है, हमारे चैनल पर आप पहुंचेंगे तो उसको निकाल कर आप देख सकते हैं। प्रत्येक रुद्राक्ष वो कितना भी मुखी हो, आप उसका स्मरण करें, सुख का वाहन होगा। और फिर निवेदन करूंगा, मान लो किसी काम के लिए आप जा रहे हैं और वो काम अटक रहा है, तो शंकर पर चढ़ा हुआ, अभिषेक किया हुआ, स्मरण किया हुआ रुद्राक्ष का पानी ही मात्र आप पीकर चले गए तो आपका कार्य तो सफल होगा, ये पक्का कार्य सफल हो जाएगा। कितना सुंदर कहा गया है महाराज जी, जब व्यक्ति मान लो किसी वो कौन सा रोग होता है जिसमें वो दाने दाने उड़ जाते, माता जी आ जाती, कहते शरीर में छोटे,